पीएम मोदी के मणिपुर न जाने को लेकर विपक्ष हमेशा से ही घेरता आया है और अब जब सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं तो विपक्ष ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा किया है। विपक्ष की ओर से क्या कहा गया, इससे पहले जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जज कब मणिपुर जा रहे हैं और वहां जाकर उनका कार्यक्रम क्या रहेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का एक प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को मणिपुर दौरे पर जा रहा है। ये दौरा हिंसा प्रभावित राज्य में राहत शिविरों का जायजा लेने और वहां रह रहे लोगों को कानूनी और मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जस्टिस BR गवई करेंगे, जो कि नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह शामिल होंगे। बता दें, ये दौरा मणिपुर हाईकोर्ट की 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। याद दिला दें, लगभग 2 साल पहले 3 मई 2023 को शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद से ही मणिपुर के हालात अब तक तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसा भड़कने के बाद मणिपुर में तकरीबन 200 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसी के साथ हजारों लोग ऐसे थे जो विस्थापित हो गए। आज भी हजारों लोग राहत शिविरों की शरण लेने के लिए मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये दौरा प्रभावित समुदायों के लिए सहायता की निरंतर आवश्यकता को दर्शाता है। नालसा के अनुसार जस्टिस BR गवई मणिपुर के सभी जिलों में विधिक सेवा शिविरों और मेडिकल शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और उखरूल जिलों में नए विधिक सहायता क्लिनिक भी शुरू किए जाएंगे। इस दौरान विस्थापित लोगों को आवश्यक राहत सामग्री भी वितरित की जाएगी। बता दें, नालसा और मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मिलकर अब तक राहत शिविरों में तकरीबन 273 विशेष विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित किए हैं, जो कि विस्थापितों को सरकारी लाभ, खोए हुए दस्तावेजों की वसूली और चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के दौरे का स्वागत किया है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये सराहनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के जज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सवाल भी उठाया कि पीएम मोदी ने अब तक हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा क्यों नहीं किया। उन्होंने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मणिपुर के लोग आज भी उनके ध्यान और सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया भर में जाते हैं, असम जाते हैं, अन्य जगहों पर भी जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते, जबकि राज्य के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हम इसका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 6 न्यायाधीश मणिपुर जा रहे हैं और हमारे खबरों के मुताबिक 22 मार्च को वहां जाएंगे। अच्छा है। अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि मणिपुर में संवैधानिक प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ब्रेकडाउन, एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। पर उसके बावजूद करीब 18 महीने लगे उसके बाद सरकार को अपनी नींद से उठने के लिए और राष्ट्रपति शासन लागू किया पिछले महीने। बहुत देरी हुई, विलंब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2023 को ही कहा था कि संवैधानिक प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो कई सवाल उठते हैं। एक पहला सवाल तो यह है कि फरवरी 2022 को बीजेपी और एनडीए के जो दल हैं, घटक दल हैं, उनको प्रचंड बहुमत मिला था विधानसभा चुनाव में। पर 15 महीने के ही अंदर 3 मई 2023 से मणिपुर जलने लगा। क्यों? इस भारी जनादेश के बावजूद, गवर्नेंस, डबल इंजन सरकार होने के बावजूद मणिपुर जलने लगा। 1 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संवैधानिक प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, सो रही है। फरवरी 10 या फरवरी 12 को राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो इतनी देरी क्यों हुई राष्ट्रपति शासन लागू करने में? तीसरा सवाल यह है कि 6 महीने तक फुल टाइम गवर्नर, राज्यपाल नहीं था।
वहां एक आदिवासी महिला थी, बड़ी वरिष्ठ राजनीतिक हस्ती थी वो आदिवासी महिला, वो राज्यपाल थी, उनको हटाया गया और 6 महीने तक असम के राज्यपाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। वो क्यों हुआ? और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रधानमंत्री आज भी कोई संकेत नहीं देते हैं कि वो मणिपुर जाने वाले हैं। दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं, सभी देशों में जा रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, पर मणिपुर नहीं जा रहे हैं। मणिपुर के राजनीतिक दलों से नहीं मिल रहे हैं, मणिपुर के सांसदों से नहीं मिल रहे हैं, मणिपुर के विधायकों से नहीं मिल रहे हैं। मणिपुर पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अभी सुप्रीम कोर्ट के 6 न्यायाधीश जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कब जाएंगे, कब पधारेंगे मणिपुर में? यही तो सवाल। आज मुझे इतने संदेशा में कितने मैसेज आए मणिपुर से कि सुप्रीम कोर्ट के जज आ रहे हैं, प्रधानमंत्री कब आएंगे? एक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है मणिपुर को लेकर मई 2023 से। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों ने जाना एक सकारात्मक कदम है। मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है। मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। समुदायों के बीच में एक शक और भय, तनाव है, वातावरण, शक और भय का वातावरण है, तनाव है, नॉर्मल लाइफ बिगड़ गया है वहां। अभी तो राष्ट्रपति शासन है, अब तो प्रधानमंत्री जा सकते हैं, गृह मंत्री जाते हैं असम, गृह मंत्री जाते हैं मिजोरम, पर मणिपुर नहीं गए। अभी एक बार गए थे, मई में गए थे 2023 में, उसके बाद तो गए नहीं। प्रधानमंत्री असम जाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं गए? तो यही सवाल उठते हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मणिपुर संकट की निगरानी की है और ये कदम जमीनी स्तर पर स्थिति को संबोधित करने की दिशा में एक ठोस पहल माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की मणिपुर दौरे से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।